सलाम। खबरें सुनकर दिल को तो सुकून नहीं मिलता, शायद ये लुभावने मंजर देखकर आंखों को ठंडक मिले। गाजा पट्टी में संघर्ष विराम की उम्मीदें एक बार फिर जगी हैं, क्योंकि कतर ने पुष्टि की है कि हमास ने 60 दिन के संघर्ष विराम प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ये प्रस्ताव लगभग वैसा ही है जिसे इजराइल ने पहले भी स्वीकार किया था। अब मुख्य सवाल ये है कि क्या इजराइल अपनी आंतरिक राजनीति से ऊपर उठकर इस अवसर का लाभ उठाएगा। हमास की ये स्वीकृति वर्षों से चली आ रही हिंसा और रक्तपात के बीच एक महत्वपूर्ण संकेत है। ये कदम कम से कम इतना तो बताता है कि फिलहाल संघर्ष में ठहराव की संभावना है। इस प्रस्ताव में बंधकों की रिहाई, मानवीय सहायता की आपूर्ति और सेना की सीमित पुनः तैनाती जैसे बिंदु शामिल हैं। ये वही मुद्दे हैं जिन पर दोनों पक्ष अक्सर टकराते रहे हैं। लेकिन असली चुनौती इजराइल की आंतरिक राजनीति में है। देश के भीतर कठोर रुख अपनाने वाले नेताओं का दबाव कम नहीं है, जिनके लिए युद्ध विराम कमजोरी का प्रतीक माना जा सकता है। दूसरी ओर गाजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति की अनदेखी भी संभव नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही चेतावनी दी है कि हालात विनाशकारी मोड़ पर पहुंच सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों, विशेषकर अमेरिका, मिस्र और कतर की भूमिका निर्णायक होगी। यदि ये युद्ध विराम लागू हो जाता है तो न केवल गाजा के लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि ये दोनों पक्षों को आगे किसी स्थायी समाधान की दिशा में ले जाने वाला पहला कदम भी हो सकता है। हालांकि ये मान लेना जल्दबाजी होगी कि 60 दिन का ठहराव स्थायी शांति में बदल जाएगा। इतिहास बताता है कि कई बार संघर्ष विराम हुए लेकिन टिके नहीं। इसलिए इस बार असली परीक्षा होगी, क्या दोनों पक्ष इस विराम को विश्वास बहाली का मौका बनाएंगे या इसे एक और असफल प्रयास के रूप में इतिहास में दर्ज करेंगे। ये जानकारी द वायर और विदेशी मीडिया आउटलेट्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों पर आधारित है।